दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 21 जून को प्री एक्सपायरी सेशन में बुधवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों कल के दिन की एक खासियत भी है। कल का तारीख जो है वो है 21 ऑफ जून, और 21 ऑफ जून का जो डे होता है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। और ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है, यदि आप कहें, कि मार्केट के अंदर साल का सबसे लंबा दिन यानी कि 21 ऑफ जून और साल का सबसे छोटा दिन यानी कि 21 ऑफ दिसंबर, ये दोनों दिन बड़े मूवमेंट्स और मोमेंटम्स मार्केट में दिखाई देते हैं। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हम 700 टू 800 पॉइंट्स का एक मूवमेंट दिखा दें। डायरेक्शन क्या होगा वो कल ही पता चलेगा, या अभी एनालिसिस में हम लोग करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। और निफ्टी के अंदर आपको ये 200 टू 250 पॉइंट्स का एक मोमेंटम और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरीके का मोमेंटम दिखाया है, और उसके बाद हम लोग कल के लेवल्स मार्क करेंगे, और लास्ट में आपके लिए एक स्टॉक बताऊंगा जिसके बेसिस पे हम लोग जिसके बेसिस पे आप यहां पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। पिछले 2 दिन में हमने जो 2 स्टॉक्स दिए थे, एक के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है और ऑलमोस्ट हम लोग अपने टारगेट से हार्डली 1 या 2 पॉइंट दूरी पे खड़े हुए हैं। टारगेट आपको मिल जाएगा अगर आपने उसके अंदर ट्रेड लिया होगा। सो आई होप आप अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं, और डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी को समझते हैं कि आज किस तरीके की मूवमेंट हुई है और कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो आप यहां पे देखो, मैंने जैसा आपको बोला था पिछले 2 दिन पहले कि थर्सडे का ये जो कैंडल है, इसके अंदर लगातार 3 इनसाइड कैंडल सब बन चुके हैं, और अब इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपके लिए डायरेक्शन तय करेगा। सो जब तक हम इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि हम इसी तरीके से साइडवेज रहेंगे और वोलेटाइल रहेंगे। बेसिकली आप आज का दिन अगर देखोगे तो इसके नीचे तो हम गए, ये जो नीचे इसका लेवल था वो था 43,400 का, और आज का यहाँ पे जो लो लगा है वो है 43,345 का। सो हम इसके नीचे तो गए, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए, और नीचे के लेवल पे यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो गए, बायर्स एक्टिव हो गए, और पुल करके बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच लिया। क्लोजिंग एक बार फिर हमें 43,750 के ऊपर देखने को मिल रही है, और वापस से इस रेंज के अंदर आके हम फंस चुके हैं, और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उम्मीद कर रहे हैं कि कल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 21 जून का एक कोइंसिडेंस है मार्केट के साथ, या ऐसा होता है मार्केट में, ये आपको कल ही समझ में आएगा ठीक से। ठीक है, साथ ही साथ एक बार चेक करते हैं निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम और मूवमेंट हुआ है, और उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे। सो निफ्टी में भी अगर आप आज की कैंडल देखोगे तो एक प्रॉपर ग्रीन हैमर टाइप कैंडल ही बनी है, जैसा बैंक निफ्टी में था। इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी जिस तरीके से आपको एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है, फिलहाल निफ्टी सेम चीज में यहाँ पे बना हुआ है, कोई लेवल का ब्रेकडाउन निफ्टी ने दिया नहीं है। निफ्टी के पास ये वाला एक चैनल है, या आप कहें नीचे से एक ट्रेंड लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी फॉलो करता हुआ जा रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। सो उम्मीद ये की जा रही थी शायद आज अगर हम रेड कैंडल में होंगे तो इस ट्रेंड लाइन का एक डाउनफॉल आ जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा, लेकिन नहीं, नीचे की तरफ तो आए जरूर, लेकिन वापस से यहाँ पे बायर्स एक्टिव होकर पुल करके ऊपर की तरफ लेके गए, और एक बार फिर निफ्टी के अंदर हम लोगों को क्लोजिंग 18,816 पे मिली है, यानी कि 18,800 के ऊपर। अगेन ऑल टाइम हाई से ज्यादा नहीं, मात्र 70 पॉइंट की दूरी पर निफ्टी में हम खड़े हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है कि कल 200 पॉइंट का अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट में निफ्टी भी कल आपको एक या तो ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखा दे, या नहीं तो इस लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ जाए, जहां पे निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने वाला है वो होगा 18,500 का लेवल। ये वाला लेवल, ये लेवल निफ्टी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, और बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में यहाँ पे 15 मिनट चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो लोअर साइड का सबसे पहला आज का जो डे लो एक बना था 43,350 के आसपास, ये लेवल आपके लिए मार्क करेंगे। उसके बाद अपर साइड में जो हमारा लास्ट डे का एक हाई यहाँ पे बना हुआ था, जो कि 44,060 के आसपास, 60 से 70 के आसपास का लेवल है, ये लेवल आपका एक रेंज की तरह काम करने वाला है। इस रेंज के अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको ऊपर की तरफ जो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सामने फेस करना पड़ेगा 44,300 के आसपास का रेजिस्टेंस, 350 के आसपास का रेजिस्टेंस, और उसके बाद ऑल टाइम हाई आपका 44,490 80 के आसपास का, 500 के आसपास का लेवल्स आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो ये कल के ब्रॉडर लेवल्स है ऑन द अपर साइड। लोअर साइड की अगर आप बात करें, हम रेंज की अगर हम बात करेंगे, तो आज जहां पे हम लोगों को क्लोजिंग मिला है, इसके थोड़े से ऊपर अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह आने वाले दिनों में काम कर सकता है, 43,870 का लेवल। इसके नीचे अगर आप बात करो और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 43,700 आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 43,700 के नीचे हम आ जाते हैं तो 43,557 का लेवल आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। राइट, सो
यहाँ पे अगर आप देखो तो निफ्टी के अंदर आपको एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे इसको एक बॉटम कंसीडर कर सकते हो। ये वाला एक बॉटम है और यहाँ पे एक बॉटम बना है, तो यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी बन सकता है जो कि आपको फर्दर अपसाइड में लेके जाए, राइट। सो ये आपके लेवल्स कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए रहने वाले हैं। चलिए अब हम लोग निफ्टी के लेवल्स फटाफट देख लेते हैं 15 मिनट में, एंड उसके बाद फिर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कौन सा स्टॉक आपको अपने रडार पे रखना है स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। सो निफ्टी का 15 मिनट चार्ट यहाँ पे मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। सो निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स 15 मिनट में मार्क करके अपने रडार पे रखने हैं कल के लिए, वो है 18,665 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, और अपर साइड में निफ्टी का 18,888 का लेवल जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल है, वो आपके रडार पे रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगे जिनको हम यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा जो कि आज का क्लोजिंग पॉइंट है। ये आपके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करेगा डिपेंड करता है कि हमारी गैप अप ओपनिंग मिलेगी या गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। और इसके बाद 18,790 का लेवल फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नीचे के साइड में अगर आप निकलोगे सो निफ्टी के अंदर लोअर साइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 18,560 का लेवल, और उसके ऊपर यहाँ पे एक और सपोर्ट आपको मिल जाएगा 620 पे। सो निफ्टी के अंदर ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अच्छा, मैं आपको बैंक निफ्टी में एक बात बताना भूल गया कि अगर हम लोग गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग होंगे तो हमने ट्रेड किस तरीके से लेना है। हमें पता है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर गाइडेंस मिल ही जाएगी लाइव ट्रेडिंग के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन फिर भी बता देना अच्छा रहता है ताकि आप कुछ समझ पाए, सीख पाए। सो यहाँ पे आप देखो, अगर कल हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग मतलब ये वाले रेंज के अंदर अगर अपने को ओपनिंग मिल जाती है, तो आप मान के चलिए हम यहां पे कंसोलिडेट करके जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे उस साइड हम लोगों को अच्छा ट्रेड मिलेगा। प्रोबेबिलिटी अपर साइड में ज्यादा रहेगी क्योंकि नीचे का जो लेवल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट यहां पे थोड़ा बाइंग जोन बन चुका है, अब यहां पे बायर्स आते ही एक्टिव हो जा रहे हैं। अगर यहां से हम ऊपर के साइड में निकलते हैं देन सबसे पहले हम लोग 44,080 का एक हर्डल, सबसे बड़ा हर्डल है, क्रॉस करते ही आप बुलिश हो जाओगे। लेकिन यहां से अगर हम नीचे के साइड निकलते हैं तो पुट साइड का ट्रेड जरूर लेंगे, लेकिन छोटे टारगेट के लिए। यहां पे अपने टारगेट को बुक करेंगे और फर्दर अगर हम डाउनफॉल दिखाते हैं देन फिर से फ्रेश एंट्री बना के हम लोग 42,880 के लेवल के लिए अपना टारगेट बना के रखेंगे। थोड़ा ब्रॉडर लेवल है, स्मॉलर लेवल्स क्या होंगे वो आपको कल टेलीग्राम लाइव में मिल जाएगा। चलिए अब लास्ट में हम लोग एक स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस स्टॉक के अंदर सारा लेवल्स ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और ये स्टॉक है जमुना ऑटो। बेसिकली ऑटो कंपोनेंट्स फॉर्म करती है, ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, और इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो आज ही आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ, राइट। अब इसके अंदर हम एंट्री कब बना सकते हैं? हम इमीडिएटली एंट्री बना सकते हैं। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 108 109 के आसपास, तब आप एंट्री बनाने से थोड़ा बचिए। लेकिन अगर हम 104 103 के आसपास कल ओपन होंगे तो आप इसके अंदर एंट्री बनाइए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 96 रुपए का, 96 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एसएल आपका यहाँ पे 96 का रहेगा। एंट्री आप यहां पे बना सकते हो 105 तक आराम से एंट्री बन सकती है। और टारगेट जो आपका रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 114 के आसपास, 114 के आसपास। सेकंड टारगेट रहेगा 125 के आसपास, 125 का। सो आई होप आपको ये स्टॉक अच्छा प्रॉफिट देगा अगर आप इसके अंदर एंट्री बना पाए तो, क्योंकि आज के अंदर का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ये जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है मेरे हिसाब से आज का वॉल्यूम सबसे बड़ा वॉल्यूम है। मैं थोड़ी देर पहले एनालाइज कर रहा था। सो बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा टारगेट इसमें मिल जाना चाहिए। चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लेवल समझ में आए होंगे, और यदि आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का दिन फिर निफ्टी एक्सपायरी में आपने हीरो जीरो ट्रेड जो कि 25 रुपए से 53 रुपए तक गया था, पकड़ा या नहीं पकड़ा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।